गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट मैं बता रही थी आपको कि स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कंसेप्ट ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन मेनली क्या है कि क्लीन मिल्क को हमें कैसे प्रोड्यूस करना है, वो पूरा कंसेप्ट क्या रहता है। क्वालिटी initiatives need to be made strong by introducing concept of clean milk production at the village level. Clean milk may be defined as milk drawn from the udder of healthy animal. First of all जो हम milk ले रहे हैं वो healthy animal से ले रहे हैं. Second which is collected in clean dry milking pails. Clean और dry milking pails से ले रहे हैं and free from extraneous matter like dirt, dust, flies, hay, मैन्योर एक्सेट्रा। यानी क्लीन मिल्क का एग्जैक्ट क्या है मीनिंग कि हम क्या कर रहे हैं कि एक तो जो मिल्क ले रहे हैं वो बिल्कुल जो हेल्दी एनिमल है उससे ले रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर स्टरलाइज्ड है। उसके अलावा जो मिल्क होता है उसमें किसी भी तरह का डर्ट नहीं होना चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए, फ्लाइज नहीं होनी चाहिए और मैन्योर्स वगैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए। क्लीन मिल्क हैज अ नॉर्मल मिल्क फ्लेवर विद लो बैक्टीरियल काउंट एंड इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, इसमें बैक्टीरियल काउंट भी कम होता है और ह्यूमन कंजप्शन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मिल्क सिक्रेटेड फ्रॉम द ऊडर अंडर नॉर्मल कंडीशन इज ऑलमोस्ट ड्राई। कि नॉर्मली जो ऊडर आता है, ऊडर से जो मिल्क लिया जाता है वो क्या होता है, स्ट्राइल्ड ही होता है। इट कंटेन मैनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, के पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सच एज प्रोटीन, लिक्विड, लैक्टोज, मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड देयरफॉर एक्ट एज एन आइडियल मीडियम फॉर रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन इसमें होते हैं तो इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो मिल्क नीड टू बी प्रोटेक्टेड, इसलिए हमें मिल्क को क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड वेरियस टाइप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी बताया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंट होने के कारण इसमें क्या इसे में कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। The employment of hygienic practice at the time of milking is therefore one of the first and foremost important step to clean milk production. ठीक है, मैंने मिल्किंग के अभी प्रोसेस आपको बताई थी, फुल हैंड प्रोसेस बताई थी, स्ट्रिपिंग बताई थी और मशीन के थ्रू, तो उसे भी प्रॉपर स्टरलाइज कंडीशन में ही हम वर्क करते हैं और मिल्क लेते हैं, तभी उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी के चांसेस लेस होते हैं। ठीक है, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन इज ऑलवेज बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल फॉर बोथ द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। दोनों के लिए वो क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्या रीजन होते हैं, सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन के कंजप्शन के लिए वो सेफ होता है। बेटर कीपिंग क्वालिटी एंड चांस ऑफ स्पॉइलेज मिनिमाइज्ड, कीपिंग क्वालिटी उसको आराम से हम रख सकते हैं और उसमें किसी भी तरह का स्पॉइलेज नहीं होता ज़्यादा लंबे समय तक। ठीक है, हाई कमर्शियल वैल्यू उसकी होती है। रेंडर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज लाइक टाइफॉइड, डिसेंट्री एक्सेट्रा विच आर ट्रांसमिटेड टू मिल्क थ्रू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। यानी इसमें जो प्रोटेक्शन है वो डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन पावर होनी चाहिए जो मिल्क से ह्यूमन बींग में होती है। हेल्प टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। क्लियर कि इससे हम क्या कर रहे हैं, गुड क्वालिटी के डेयरी प्रोडक्ट। अभी मैंने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आपको लास्ट उसमें बताए थे कि कौन कौन से होते हैं। बटर बताया था, घी बताया था मैंने आपको, चीज़ बताया था, पनीर था, बटर मिल्क था, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, क्लीन मिल्क होगा, जल्दी से माइक्रोबियल एक्टिविटी के चांसेस नहीं होंगे तो उसको ट्रांसपोर्ट काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो क्लीन मिल्क के लिए ये सारे क्या हैं इसके मेन बेनिफिशियल, यानी अगर वो क्लीन मिल्क है तो ये बेनिफिट्स उसको होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट encompasses safety, hygienic, reliability, wholesomeness and acceptance by consumers। की जो क्वालिटी होती है, सेफ्टी, हाइजेनिक जो होती है और रिलेटिव जो होती है उसकी, वो सबके लिए बहुत अच्छी होती है। एक्सेप्ट कंज्यूमर्स जो होते हैं उसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वालिटी कन्वे डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। क्वालिटी का मतलब अलग अलग पीपल्स के लिए अलग अलग होता है। मिल्क क्वालिटी इज़ नॉट एन ऑप्शन बट इट्स एन ऑब्लिगेशन। कि मिल्क की क्वालिटी को अपना ऑप्शन नहीं है, ये नेसेसिटी। ऑब्लिगेशन का मतलब नेसेसिटी, कि इसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशन बोलते हैं बच्चों। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट
Milk quality is the most important factor in dairy today. Quality is a result of totally integrated approaches from the dairy farm environment to cooling and store of bulk milk on the farm. हम क्या कर रहे हैं, इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उसे लो टेम्परेचर पर क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लीन मिल्क का कंप्लीट, की मिल्क को क्लीन जो है उसका कंसेप्ट क्या है, क्यों क्लीन करा जाता है, उसके क्या क्या बेनिफिशियल होते हैं। तो यहाँ पे आपका मिल्क का टॉपिक बच्चों ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका इस यूनिट का, ये लास्ट टॉपिक है जिसमें आपके क्या बचा था, एनिमल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो एनिमल की जो स्ट्रक्चर है वो मेनली किससे बन रहे हैं, एनिमल्स की स्ट्रक्चर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से फॉर्म हो रही है। तो वो ऑर्गन्स कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम कौन से होते हैं और उनके मेनली फंक्शन क्या होते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी एंड मैनी मिलियंस ऑफ सेल्स which you cannot see unless you use a microscope. Special cells comes together to make an organ. मैंने आप लोग को ये बात पहले भी बताई है, सेल वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, तो मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत सारी सेल जब आपस में कंबाइंड होती हैं देन वो फॉर्म करती हैं टिश्यू। टिश्यू बहुत सारे जब कंबाइंड होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स ही मिलके ऑर्गन बना रही हैं और उसी से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक सिंगल सेल को यदि हमें देखना है तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट रहती है। एन ऑर्गन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद इन द बॉडी, इट हैज़ अ स्पेशल जॉब और जॉब टू डू। अ बॉडी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न नंबर ऑफ ऑर्गन विच वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ स्पेशल जॉब। अभी मैंने बोला कि ऑर्गन का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया बायो में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताया कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, नोस्ट्रिल्स हो गए बच्चों, मेनली नोज हो गई, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गए, लंग्स हो गए। ये सारे अलग अलग ऑर्गन हैं जो वर्क कर रहे हैं और कंबाइंडली हम इनको क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम नाम देते हैं। ठीक है, द एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ 9 सिस्टम, मेनली musculoskeletal system, digestive system, circulatory system, respiratory system, urinary system, nervous system, sensory system, reproductive system and lympho-reticular system. ठीक है, तो मेनली इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उनकी मेन पोजीशन क्या है बॉडी में, स्ट्रक्चर क्या है उनकी, और ये सिस्टम वर्क कैसे करते हैं। द ऑर्गन ऑफ द बॉडी मेनली, एन ऑर्गन इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद अ स्पेशल जॉब और अ नंबर ऑफ जॉब टू डू। फॉर एग्जाम्पल द आई इज अ ऑर्गन ऑफ साइट। आई जो होता है वो किसके लिए होता है, देखने के लिए होता है। द किडनी आर द ऑर्गन विच गेट रिड ऑफ वाटर एंड पॉइजनस मटीरियल फ्रॉम द बॉडी एज अ यूरिन। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आगे मैं पढ़ाऊंगी बच्चों, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं आप लोग को बताऊंगी कि मेनली क्यों होता है ये, क्योंकि बॉडी के जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालना है, किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। द लीवर हैज़ मैनी जॉब एंड इज इन्वॉल्व इन मोर देन वन सिस्टम। वेरियस ऑर्गन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ बॉडी सिस्टम विच कैरिड आउट अ स्पेशल जॉब। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मस्कुलर सिस्टम बोल रहा है तो इसमें मसल्स और बोन्स आती हैं बच्चों। मेन इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए, सपोर्ट करेगा बॉडी का और उसके साथ साथ मूवमेंट में हेल्प करता है। मस्कुलोस्केलेटल, डाइजेस्टिव, हमें नाम से समझ आ रहा है बॉडी के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए ये होता है। स्टोमक, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास सब इसमें आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली बच्चों क्या आते हैं, आपके ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स होगी। ठीक है, ये मेनली काम क्या करता है, ब्लड जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा रहा है, गैसेस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के से कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लेके जाता है। ठीक है, यूरिनरी का मेनली काम क्या होता है, इसके पास किडनी होती हैं, अभी बताया मैंने, ये एक्सक्रीशन का काम कर रहा है। नर्वस सिस्टम, नर्वस के पास ब्रेन होता है, नर्व्स होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये भी हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये मेनली क्या करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मैसेज को पहुंचाता है जो हम एनवायरनमेंट से स्टिमुलस ले रहे हैं, इसी कारण हम क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी मेनली कौन से हैं, आई, ईयर, नोज एंड स्किन है। सेंस एंड डिटेक्ट थिंक आउटसाइड द बॉडी, एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ हमें मिल रही है उसको डिटेक्ट कर पाना। रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो क्या कर रहे हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। लिम्फोरेटिकुलर का क्या काम होता है, लिम्फ नोड्स आते हैं, स्प्लेन आता है, ये क्या करता है, हमें किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट क्या बनाता है, ये पैथोजन के अगेंस्ट क्या बनाता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फर्स्ट आते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड द मसल्स
ठीक है। मसल्स को मेनली यदि हम एनिमल्स के फॉर्म में बोले तो मीट बोलेंगे यहाँ पे। द बोन्स फ्रॉम द स्केलेटन विच इज फ्रेमवर्क विद इन द बॉडी, इट कैरी वेट एंड सपोर्ट द बॉडी। ठीक है, क्लियर। बोन्स आर कनेक्टेड टुगेदर एज दे कैन मूव। द प्लेस वेयर दिस हैपन आर कॉल्ड जॉइंट्स। बोन्स आपस में जुड़ी भी रहती हैं और मूवमेंट में हेल्प करती हैं, और जिस जगह पे ये आपस में जुड़ रही हैं उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट बाय इलास्टिक स्ट्रैंड called ligaments. Between the bones is a softer material called cartilage which cushion the bones at the joint when the body move. ठीक है बच्चों, पहली चीज़ मैंने बताई बोन जो हार्ड पार्ट होता है बॉडी का, बोन्स होती हैं वो आपस में जॉइंट से जुड़ी होती है। कुछ जगह पे बोन्स जो होती हैं वो कुशन लाइक मटेरियल से जुड़ी होती हैं। दिस मटेरियल इज नॉन एज कार्टिलेज। उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? कार्टिलेज नाम देते हैं। ठीक है, बोन आर वेरी हार्ड एंड कंटेन मिनरल्स। बोन्स हार्ड होते हैं, मिनरल्स होते हैं उनके पास। ईच बोन्स हैज़ अ नेम सच एज स्कैपुला एंड स्कल। स्कैपुला आपकी ये शोल्डर वाली होती है, स्कल आपका ये ब्रेन का होता है। देयर आर अबाउट 200 बोन्स इन द बॉडी। Muscles are joined at both ends to the bones. The muscles are meat of the body and when they contract and relax they make the bone move. जब मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तो वो क्या करती है? बोन्स को मूवमेंट में हेल्प करती हैं। If you bend your arm can see and feel the muscles in our वर्क। भाई हम जब ऐसे बैंड कर रही हूँ तो ये यहाँ पे मसल्स ही मूवमेंट कर रही हैं जिस कारण मैं इस आर्म को मूव कर पा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम पे। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टीथ, माउथ, गुल्लट जिसे इसोफेगस भी नाम देते हैं, स्टोमक, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज एंड रेक्टम। क्लियर। डाइजेस्टिव बिगिन इन द माउथ वेयर फीड इज ब्रेकन डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है जहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़े जाते हैं बाय टीथ एंड मिक्सड विथ सलाइवा, और सलाइवा में मिक्स कर दिए जाते हैं बिफोर बीइंग swallowed. In the stomach, feed is mixed with the juice to form a soft paste. This then passes into the intestine where bile from the liver and juice of the pancreas are added. The action of this juice is breaking down the feed and allow the nourishment it contains to be absorbed by the blood in the wall of the intestine. Waste matter collect in the rectum and passes out of the body through the anus. सिंपल सा बेटा इन्होंने फिनोमेन बताया कि जो हमने खाना लिया है वो खाना माउथ में क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टीथ के थ्रू उसको छोटे छोटे बाइटिंग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। देर आफ्टर उसमें स्लाइवा मिक्स हो जाती है। स्लाइवा के थ्रू वो फेरिंग्स इसोफेगस से कहाँ जाता है? स्टोमक में यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें ऐड किए जाते हैं। कुछ डाइजेशन यहाँ हो जाता है, यहाँ से ये कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रियास से एंजाइम्स को इसमें ऐड किया जाता है और फिर इसका डाइजेशन किया जाता है। देयर आफ्टर डाइजेस्टिव फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब हो जाता है और अनडाइजेस्टिव फूड जो होता है वो रेक्टम में जाके इकट्ठा हो जाता है, जिसे बाहर हम लोग क्या कर देते हैं? इजेशन कर देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आते हैं बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम पे। द ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, है ना। द हार्ट इज फाउंड इन द चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी बताई थी बच्चों मैंने। इट इज मस्कुलर पंप विच सेंड ब्लड अराउंड द बॉडी। द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज। जो ब्लड को लेके जा रही है डेट इज आर्टरी, और वापस जो लेकर आ रही है उसे वेन बोलते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ द आर्टरी एंड वेन्स भी क्या होती हैं? कैपिलरी होती हैं। ठीक है, द कैपिलरी पासिस थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। व्हेन द हार्ट बीट its muscles contract and send blood out through the artery, and when the heart relax blood flow into its form the vein, है ना। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है आर्टरी के थ्रू, और जब वो रिलैक्स हो रहा है तो वेन्स के थ्रू उसमें वापस आ रहा है। एवरी टाइम the heartbeat it send a pulse along the artery. You can feel it a certain point to the body. By feeling the pulse we can count the rate at which the heart beat. You can feel your pulse on your wrist. wrist पे हम यहाँ पे पल्स को महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के कारण हो रही है, पल्स पता चल रही है हमें। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। अभी मैंने बायो में ये पूरा टॉपिक तुम्हें पढ़ाया है। देयर आर 2 lungs which are found in the chest protected by the bone cage of the rib. मैंने बताया था पूरा बोन केज होता है यहाँ पे। द विंड पाइप कैरी एयर फ्रॉम द nostril to the lungs which are spongy because of air spaces in them. ठीक है, इसके अंदर क्या होती हैं? एयर स्पेसेस, जिसे मैंने एलुलाई नाम दिया था बच्चों। As the animal breathe, air move in and out of the lungs. Inside the lungs
ऑक्सीजन नीडेड बाय द बॉडी passes into the blood in the wall of the lungs and water and carbon dioxide pass out of the blood into the air which is then breathed out। यानी इंस्पिरेशन की रिएक्शन जब हो रही है तब तो ब्लड अंदर आ रहा है और एक्सपिरेशन की प्रोसेस जब हो रही है तब ब्लड जो है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें पता चला रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन हम आते हैं बच्चों, ये पूरा बता रहा है, देखो नोज के थ्रू आया, विंड पाइप और ये लंग्स दिखा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं यूरिनरी सिस्टम पे। यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम की बच्चों हम बात करें तो दोनों के दोनों सेम रहते हैं। क्या होता है यूरिनरी सिस्टम में, द मेन ऑर्गन आर द टू किडनी। मेन ऑर्गन जिसके पास दो किडनी होती हैं, विच लाई अगेंस्ट द बैकबोन, जो बैकबोन के अगेंस्ट प्रेजेंट होती हैं, एंड द ब्लैडर। वेस्ट मटेरियल एंड वाटर आर टेकन आउट ऑफ द ब्लड इन द किडनी। वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है और कुछ क्वांटिटी में वाटर, जो कि बॉडी में एक बार बॉडी को जितनी जरूरत होती है वाटर की वो तो बॉडी यूज कर लेती है और एक्सेस वाटर को वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। क्लियर। दिस फॉर्म, और ये क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं। यूरिन कलेक्ट इन द ब्लैडर देन पास आउट ऑफ द बॉडी। ब्लैडर में कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम, द बोन ऑफ द स्केल एंड बैकबोन प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ब्रेन। ये वाला जो है अपना बोन दैट इज स्कल, ये सब में होता है, सब एनिमल्स की बात बता रही हूँ बच्चों में, और इसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। ऐसे पीछे का जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। Fibers called nerve passes from brain and spinal cord to all part of the body. Clear? Messages pass from the various part of the body along the nerves to the brain. The brain send a message back telling the different part of the body what to do. देखो बच्चों, जैसे ही कोई इम्पल्स मुझे मिले, यहाँ से मिलते हैं, यहाँ से सेंसरी नर्व्स जो होती हैं उन इम्पल्स को, उस स्टिमुलस को ब्रेन तक लेके जाती हैं और ब्रेन से वो रिस्पॉन्स वापस आते हैं, तब मैं इस हाथ को मूव कर पा रही हूँ, इस हैंड को मूव कर पा रही हूँ। तो ये वही कह रहा है कि जो भी इम्पल्स मिल रहे हैं वो ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन से वापस आते हैं, तो वो उस रिस्पॉन्स के थ्रू हम लोग वर्क कर पाते हैं। ठीक है। द ब्रेन कंट्रोल द बॉडी। ब्रेन क्या कर रहा है, बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। क्लियरली दिख रहा है बच्चों, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड इसकी यहाँ दिखा दी और ये बहुत सारी नर्व जो पूरी बॉडी में। ठीक है। द ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल द सेंसेस एंड द सेंस ऑर्गन आर। ब्रेन हमारा बाकी चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहा है, जैसे आई से हम देख रहे हैं, द आई फॉर साइट, द ईयर फॉर हियरिंग, द नोज फॉर स्मेल, द टंग फॉर टेस्ट एंड द स्किन फॉर टच। टच भी हम तभी फील करेंगे जब वो इम्पल्स हमारे ब्रेन में जाएंगे और ब्रेन से वापस आएंगे, तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, टेस्टिज होते हैं, जैसे टेस्टिकल्स बोल रहा है, वो नॉर्मली एब्डोमिनल कैविटी, मैंने बताई थी डायफ्राम की ऊपर वाली कैविटी जो होती है थोरेसिक कैविटी और नीचे की एब्डोमिनल कैविटी में। उसके अलावा टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अलावा नीचे की तरफ एक कैविटी और होती है जिसे बोलते हैं स्क्रोटम, उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। बिहाइंड द पेनिस द टेस्टिकल्स प्रोड्यूस स्पर्म विच आर कंटेन्ड इन द फ्लूइड सीमेन। इसमें क्या होता है, इसका स्पर्म फॉर्मेशन का इसका वर्क होता है, उसके अलावा क्या करता है, ये लिक्विड भी लेता है, तो इसे सीमेन बोलते हैं। अ ट्यूब पासेस फ्रॉम ईस्ट टेंटिकल्स एंड जॉइन टू फॉर्म ट्यूब विच रन डाउन द सेंटर ऑफ द पेनिस। ठीक है। दोनों तरफ से एक ट्यूब पासिस की जाती है और फिर वो जब कंबाइंड होती है तो वो पेनिस में जाके जुड़ जाती है। इन द बर्ड द टेस्टिकल्स आर इनसाइड द बॉडी। केवल एक बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें टेंटिकल्स बॉडी के अंदर इन्हें एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। अब ये देखो क्लियरली यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में बता रखा है, यहाँ से तो ये दो किडनी और ये यूरेटर आ रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है। यहाँ पे ये दोनों मैंने अभी बताया स्क्रोटम में प्रेजेंट है। टेंटिकल्स, यहाँ से ये डक्ट निकल रही है और ये डक्ट इससे घूम रही है और ये कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और ये कॉमन डक्ट यहाँ आके ये पूरा जुड़ रहा है और इधर से बाहर निकलता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरी। फीमेल में 2 ओवरी होती हैं, वन ऑफ ईच साइड, द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन की नीचे की तरफ होती हैं। द ओवरी प्रोड्यूस एग विच पासेस इनटू द यूट्रस। ओवरी जो होती है एग प्रोड्यूस करती है जो यूट्रस में जाता है। बिलो द यूट्रस इज द विजाइना विच ओपन टू द आउटसाइड सराउंडेड बाय द वॉल्वा बोलते हैं इसे। आफ्टर बर्थ द यंग आर फेड ऑन मिल्क प्रोडक्शन बाय उडर। क्लियर। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखो ये फीमेल का बता रखा है, फीमेल में क्या है, ये तो किडनी, ये यूरेटर हैं ही। अब यहाँ पे आपको ये बता रखा है ये 2 ओवरी हैं।
ठीक है, ये ओविडक्ट और ये यूट्रस हो गया। ये यूट्रस यहाँ आके किससे जुड़ रहा है, ये विजाइना, और ये जो पोर्शन है इसका वल्वा कहला रहा है। क्लियर? ड्यूरिंग मेटिंग स्पर्म पासिस फ्रॉम द मेल इनटू द यूट्रस एंड जॉइंड विद द एग देयर। ठीक है, व्हेन द स्पर्म जॉइंड द एग इट फॉर्म द एम्ब्रियो विच डेवलप्ड इनटू द यंग एनिमल इनसाइड द यूट्रस। क्लियर? दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं, देन जाइगोट जो है वो यूट्रस में जाके जुड़ जाता है और वो वहाँ पे क्या कर रहा है, यंग वन को डेवलप्ड कर रहा है। रिप्रोडक्शन इज कंट्रोल बाय हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू वो कंट्रोल्ड रहता है, विच आर कैरिड इन द ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन। दीज हार्मोन कंट्रोल, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं बच्चों? प्यूबर्टी ऑफ द एनिमल, क्या क्या कंट्रोल करते हैं, कौन से नहीं, क्या क्या कंट्रोल करते हैं? प्यूबर्टी ऑफ द एनिमल, प्रोडक्शन ऑफ एग, बर्थ, प्रोडक्शन ऑफ सीमेन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्यूबर्टी बताना जब वो स्पर्म फॉर्मेशन यानी यहाँ मेल गैमेट हो और वहाँ पे फीमेल गैमेट हो, एग के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। बर्थ, यंग वंस के बर्थ के लिए भी ये जरूरी होते हैं हार्मोन। सीमेन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, और आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड किसके लिए ज़रूरी होंगे? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। लिम्फ रेटिकुलर सिस्टम, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। ब्लड क्यों कलरफुल होता है? क्योंकि आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ पे आरबीसी होती ही नहीं है लिम्फ में, तो ये कलरलेस होता है बच्चों। which passes out of blood into a network of fine tubes, और ये जिस ट्यूब में रन करता है, these tubes are known as lymphatic system। इसे मैं क्या नाम देती हूँ? lymphatic system नाम देती हूँ। it passes through the lymph nodes, ये lymph nodes से जाता हुआ, where germs are filtrate out and killed before it is returned to the veins। ये lymph node से जब निकल रहा है, इस जगह पे lymph node होती है, इंटेस्टाइन में lymph nodes होती है, वहाँ से जैसे ही पास होता है वो बैक्टीरिया वहाँ पे किल हो जाते हैं और उसके बाद ये आर्टरी में जा रहा है। ठीक है, ब्लड before it is returned to the vein। The lymph node and spleen also produce special blood cell which protect the body against disease। लिम्फ नोड और स्प्लीन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का प्रोडक्शन करती है जो रेगुलर जो हमारे किसी भी तरीके से बॉडी में पैथोजन एंटर कर रहा है उसको किल करने का काम करती है। ठीक है, sometime when an animal is infected and the lymph nodes becomes swollen can be felt beneath the skin। क्लियर? कई बार क्या होता है कि हम उस डिजीज से अफेक्टेड हो जाते हैं तो लिम्फ नोड जो होती है वो स्वेल हो जाती है और हमें उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम बॉडी टेम्परेचर पर। मेनली बॉडी टेम्परेचर कैसे कंट्रोल हो रहा है? द बॉडी मस्ट बी केप्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉडी को हम क्या करते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा होता है, इसलिए हम वार्म ब्लडेड हैं बच्चों। विद इन अ स्मॉल रेंज इन ऑर्डर फॉर ऑल द सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली, दिस इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज अ साइन ऑफ इल हेल्थ। यदि हमारा किसी भी रीजन से कोई चेंजेज आते हैं टेम्परेचर में तो हमें ऐसा फील होता है कि हम बीमार हैं। After studying this unit, you should understand what is meant by the normal body temperature, high body temperature, low body temperature, how to take the body temperature, what is the normal body temperature of different animal। The normal body temperature जो होता है बच्चों, the body can only work properly at the certain temperature। The animal body maintain itself at a constant temperature within small range in order for the system of work properly। यानी एक स्मॉल रेंज पर ही वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, उसी पर उसके सारे ऑर्गन वर्क कर पाते हैं। दिस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग होते हैं। देर आर अ नंबर ऑफ वे बाय विच एनिमल कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। कैसे करते हैं बॉडी को वो टेम्परेचर को कंट्रोल? बॉडी पे उनके हेयर होते हैं, वुल होते हैं, जैसे स्लीप की बात करें, वॉक करते हैं तो भी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। रनिंग से, सिवरिंग से एंड द बर्निंग ऑफ एनर्जी इन फीड कीप द बॉडी वार्म। इन सब प्रोसेस से बॉडी जो होती है वो गर्म होती है। स्वेटिंग, पेंटिंग, वॉल्वोइंग इन मड एंड लेइंग इन द सेड कूल द बॉडी। अब बॉडी को गर्म, ठंडी, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो बॉडी को गर्म करने के लिए तो ये सारी प्रोसेस होती है, और जब गर्मी होती है तो स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। पेंटिंग करते हैं, वॉल्वोइंग इन मड, ठीक है, एंड लेइंग इन द सेड के नीचे चले जाते हैं। मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, वी यूज अ थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन डिग्री सेंटीग्रेड। द normal temperature of your body is 37 degree centigrade। We measure the body temperature of animal by placing a thermometer in the anus। एनस में रख के, एनिमल्स का जो होता है वो एनस में रख के करते हैं। द थर्मामीटर, लुक एट योर थर्मामीटर, नोटिस द
silver line of the mercury inside it and the scale with number marked along it. थर्मामीटर पता है उसके अंदर सिल्वर मार्किंग होती है. बिफोर यू यूज इट यू मस्ट मेक श्योर दैट द मर्करी लेवल इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ इट इज़ नॉट, शेक द थर्मामीटर टू मेक द लेवल. स्टार्टिंग में उसका लेवल 35 होना चाहिए. एवरी टाइम यू यूज़ द थर्मामीटर क्लीन इट विद कोल्ड वाटर एंड सोप और डिसइंफेक्ट इट आफ्टरवर्ड. Do not wash the thermometer in hot water as this will burst it. Do not leave your thermometer in the sun as they may burst it. Carry the thermometer in a case in your pocket or bag. Do not use your veterinary thermometer for pupil. जो veterinary वाले होते हैं वो pupil के लिए use नहीं करने चाहिए. How to take the body temperature of animal? Control the animals. Move the tail to the side. पुट द थर्मामीटर जेंटली इनटू द एनस. अभी मैंने बोला था फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल को कंट्रोल करो. कंट्रोल करने के बाद उनकी टेल को थोड़ा सा साइड करेंगे और साइड करने के बाद एनस में उसको इंसर्ट कर देंगे. होल्ड अ थर्मामीटर एट द एंगल सो डैट इट टच द वॉल ऑफ द रेक्टम. रेक्टम की वॉल को वो जाके टच कर जाता है. कीप अ फिर्म ग्रिप ऑन द थर्मामीटर इफ द एनिमल डिफिसिट्स और कफ, कोई भी रीजन हो सकता है. द थर्मामीटर कुड कम आउट एंड गो इनटू द रेक्टम. होल्ड द थर्मामीटर इन प्लेस फॉर हाफ अ मिनट. आधे घंटे तक उसे वहीं छोड़ देते हैं. इफ़ यू डू नॉट हैव अ वॉच काउंट स्लोली अप टू 30 काउंट करना. रिमूव द थर्मामीटर एंड वाइप इट इफ नेसेसरी एंड रीड इट. डू नॉट टच द बल्ब एज दिस कुड चेंज द रीडिंग. बल्ब को हमें नहीं टच करना होता है. देखो बच्चों इसमें क्लियरली बता रहा है फर्स्ट में ये कंट्रोल करने के बाद. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बच्चों बता रखा है अलग अलग. जैसे कैटल्स में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 38.5 होता है, काफ का 39.5 होता है, बफेलो का 38.2, गॉट का 39.5, शीप का बता रखा है इसने 39, कैमल का बता रखा है 34.5, अल्पाका 38, हॉर्स का 38, डोंकी का 38, पिग का 39, चिकन 42. ठीक है. Body temperature may be 1 degree centigrade above or below these temperature. The camel's body temperature will vary with the time of day. Day के अकॉर्डिंग उनका body temperature जो होता है वो चेंज होता जाता है camels का. And water availability. When a camel is watered daily, its body temperature rise from 36.5 degree centigrade in the morning to 39.5 degree centigrade at noon. If the animal has no water, the temperature ranges is 34.5 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी उसके पास पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर 36 टू 39 के बीच में रहेगा. पानी कम है उसके पास एनिमल के पास तो 34 टू 41 के आसपास रहता है. इफ़ यू सस्पेक्ट दैट द एनिमल हैज़ अ हाई टेम्परेचर, यूज योर थर्मामीटर टू चेक इट. रिमेंबर दैट हाई टेम्परेचर इज़ वन साइन ऑफ इल हेल्थ. ये क्लियर है हमें कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, डेट मीन्स उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. When an animal has a high temperature, it has a fever. फिर आते हैं अपीयरेंस ऑफ हेल्दी एनिमल्स. हेल्दी एनिमल्स का अपीयरेंस कैसा रहता है बच्चों? यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिक एंड हेल्दी एनिमल. आइडेंटिफाई द साइन ऑफ इल हेल्थ इन लाइव स्टॉक विल मीन्स दैट यू कैन गिव फर्स्ट एड एंड ट्रीट इल एनिमल क्विकली. फर्स्ट एड हमारे पास होना चाहिए रेगुलर, उसको ट्रीट करना है. प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज ऑफ देयर of other animal. Recognize any problem in animal offered for sale. Recognize any sign of health problem in animal to be used for breeding. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फटाफट उसका इलाज करें. दूसरे एनिमल से उनको अलग रखना चाहिए, डिजीज स्प्रेड नहीं होनी चाहिए और जो भी उनको प्रॉब्लम है वो अच्छे से क्लैरिफाई होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए. द स्टडी the characteristic of the healthy animal and recognize the sign of ill effect. Appearance of animal. The healthy animal is alert and aware. Healthy animal हमेशा alert होगा, aware होगा of its surrounding. It is active and hold its head up watching what is happening around it. हमेशा उसका head जो होगा वो सीधा खड़ा रहेगा और चारों तरफ देखता रहेगा कि हाँ एक्टिव है वो. इट शुड स्टैंड ऑन ऑल इट्स फीट. द सेपरेशन ऑफ एन एनिमल फ्रॉम द अदर इन इट्स ग्रुप इज ऑफन अ साइन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. यदि हम वो अपने हर्ड से अलग अलग घूम रहा है तो भी साइन होता है कि वो
उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एन एनिमल विच इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन इट्स सराउंडिंग एंड डज नॉट वांट टू मूव हैज़ हेल्थ प्रॉब्लम। और वो क्या है कि एक्टिव नहीं है, अपना सिर को बिल्कुल सीधा खड़ा करा हुआ नहीं है, तो ऐसा फील होता है कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मूवमेंट, द हेल्दी एनिमल विल वॉक ईजीली एंड स्टडीली विद ऑल ऑफ इट्स फीट टॉकिंग इट्स वेट। रेगुलरली अपने चारों जो फीट होते हैं उस पर रेगुलर वॉक करता है, ठीक है। स्टेप्स शुड बी रेगुलर, इरेगुलर मूवमेंट रिजल्ट फ्रॉम पेन इन द फीट और लिम्स, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि भाई वो रेगुलर सही से मूव कर रहा है बट वो इरेगुलर है, डेट मीन्स उसके लेग्स या फीट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हॉर्स नॉर्मली स्टैंड ड्यूरिंग द डे, इफ़ यू गो नियर एन एनिमल दैट इज लेइंग डाउन इट शुड स्टैंड अप क्विकली, अदरवाइज इट हैज़ हेल्थ प्रॉब्लम। आप यदि उसके पास जा रहे हो तो वो फटाफट खड़ा हो जाएगा, और अगर वो खड़ा नहीं हो रहा है डेट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। The eye should be bright and alert with no discharge at the corners. Ear, most animal have erect ears which move in the direction of any sound. किसी भी साउंड की डायरेक्शन में वो उनके ईयर जो होते हैं वो मूव कर जाते हैं। Ear movement will also be quick to get rid of flies. Body temperature of the pig can be checked by the touching the ear when an usually high temperature will be noticed, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नोज एंड मुजल्स। द नोज शुड बी क्लीन विद नो डिस्चार्ज, नोज बिल्कुल क्लीन होती है, किसी तरह का डिस्चार्ज नहीं होता है। इन कैटल एंड बफेलो द मुजल्स शुड बी मॉइस्ट नॉट ड्राई, मॉइस्ट होता है पर ड्राई नहीं होते उनके जो मुजल्स होते हैं आगे वाले। इन सीप एंड गॉट द नोज शुड बी कूल एंड ड्राई। हेल्दी एनिमल फ्रिक्वेंटली लिक देयर नोजेज विद देयर टंग, ठीक है। माउथ क्या बता रहा है, देयर शुड बी नो स्लाइवा ड्रिपिंग फ्रॉम द माउथ, किसी भी तरह का स्लाइवा नहीं होता है। स्ट्रॉइंग इज स्लो एंड इनकम्प्लीट, देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम विद द टीथ। द कॉट इन शॉर्ट हेयर एनिमल, एग्जाम्पल गॉट एंड कैटल्स, द हेयर एंड कॉट ऑफ द हेल्दी एनिमल विल बी स्मूथी एंड साइनी, उनका जो कॉट होता है वो स्मूथ होता है और साइनी होता है। हेल्दी कैटल्स बफेलो एंड देयर काव्स lick their cot and lick marks will show. Horse should not sweat when resting, वो sweating नहीं करता है जब वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है। इन poultry the feathers should be smooth and glossy and not ruffled। क्या कह रहे हैं कि जो बर्ड्स होते हैं या चिकन्स जो होते हैं उनके feathers जो होते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, ग्लोसी होते हैं। इन pigs a curly tail is a sign of good health while a scaly skin pointed to health problem। behavior उनका कैसा होगा, if a horse, cow and buffalo keep looking at its flanks or kicks at its belly, it has a pain in the stomach, ठीक है। breathing क्या है, breathing should be smooth and regular at rest। remember that movement and hot weather will increase the rate of breathing। movement कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उनका breathing rate बढ़ जाता है। if the animal is resting in the shade it should be difficult to notice the chest movement as it breathe। pulse क्या है, taking the pulse is important when examination of animal। in man the pulse can be easily taken but in animals it is more difficult and require practice। in sheep and goat you can feel the pulse on the inside the top of the back leg के टॉप में हम उसको देखते हैं। द रेस्ट ऑफ द पल्स इज 70 to 130 पर मिनट इन एडल्ट की जो पल्स रेट होती है वो 70 to 130 पर मिनट होती है। द पल्स ऑफ द कैटल इज टेकन एट अ पॉइंट ऑन अंडरस्टैंड, ये हो गया। द पल्स ऑफ द हॉर्स इज टेकन ऑन द इनसाइड द चिक के अंदर की तरफ से पल्स देखते हैं हॉर्स की। द नॉर्मल रेट 35 to 40 पर मिनट। द पल्स ऑफ द कैमल इज टेकन एट द पॉइंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द रूट ऑफ द टेल के अंदर की तरफ, ठीक है। द नॉर्मल रेट 35 to 45 बीट पर मिनट। रिमेंबर दैट पल्स विल बी हायर इन यंग एनिमल्स, यंग एनिमल्स की पल्स रेट हाई होती है। टू टेक द पल्स यू शुड फील फॉर इट विद द फर्स्ट 2 फिंगर ऑफ द हैंड। इन द llama, alpaca and the pig there is no point at which the pulse can be taken। in these animals the beat of the heart itself must be felt for, ठीक है। dropping or dung, the dropping of the healthy animal will be firm whereas soft dropping is a sign of ill health। soft drop वो हमें पता है कि उसे क्या बोलेंगे, ill health बोलते हैं। if the animal have difficulty in defecating या कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ बैड हेल्थ साइन।
यूरिन से कैसे होता है? द यूरिन शुड बी क्लियर एंड एनिमल शो नो साइन ऑफ पेन एंड डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग. हॉर्स, म्यूल एंड डोंकी कैन हैव थिक येलो यूरिन विच इज नॉर्मल. Appetite and rumination, the animal should eat and drink normally. Normally वो क्या कर रहा है? खा रहा है और ड्रिंक कर रहा है. Failure to eat is an obvious sign of ill health. यदि वो खाने में प्रॉब्लम कर रहा है तो that means वो बीमार है. If feed is available, the healthy animal will have a full belly. Pig will naturally rush at their feed. If they do not they do not, something is wrong. Sheep, goat, cattle, buffalo, camel chewing the cud for 6 to 8 hours each day. It is a sign of ill health when these animals stop ruminating. बात समझ में आई? नॉर्मली क्या होते हैं, कैटल्स खाना पहले खा लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा वो पूरे दिन उसकी क्या करते हैं, च्वाइंग करते रहते हैं. ठीक है, अगर वो च्वाइंग नहीं कर रहे हैं डेट मीन्स उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है. मिल्क की बात करते हैं. इन द मिल्किंग एनिमल अ सडन चेंज इन द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन. मिल्क प्रोडक्शन के अमाउंट में भी चेंज आ जाता है बच्चों. कैन मीन्स अ हेल्थ प्रॉब्लम. एनी साइन ऑफ ब्लड और अदर मैटर इन द मिल्क पॉइंट टू इन्फेक्शन इज द उडर. उडर में मिल्क में यदि किसी तरह का ब्लड आ रहा है या कुछ भी दिख रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन है. देयर शुड बी नो स्वेलिंग ऑफ द उडर एंड नो साइन ऑफ पेन व्हेन इट इज टच्ड. देयर शुड बी नो इंजरी ऑफ द टिट्स. कोई इंजरी नहीं है, फिर भी बस ब्लड आएगा तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है. बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं बच्चों. इफ़ यू सस्पेक्ट दैट एन एनिमल इज सिक यू शुड टेक इट टेम्परेचर. टेम्परेचर देखना है. टेकिंग द टेम्परेचर मे शो अ हायर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हायर. अभी मैंने सारे बॉडी टेम्परेचर आपको बताएं. केयरफुली. अब अ गुड लर्न्स टू, क्या बता रहा है ये? PASCW, लर्न टू केयरफुल वॉच द नॉर्मल एनिमल एट ऑल टाइम. केयरफुली उनको वॉच करना चाहिए गुड पैचेस जो हैं. एंड लर्न हाउ इट बिहेव, कैसे वो बिहेव कर रहा है एनिमल. यू विल देन रिकॉग्नाइज व्हेन समथिंग इज राइट. क्वेश्चन द प्रॉपर करनी चाहिए. क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन द पर्सन लुकिंग आफ्टर द एनिमल टू डिस्कवर, कि हमें कोई ना कोई अगर कोई प्रॉब्लम हमें दिख रही है एनिमल्स को देख के. इफ़ ही एंड सी हैज़ नोटिस एनीथिंग डिफरेंट अबाउट दैम. रिमेंबर यू मस्ट फर्स्ट वॉच द एनिमल from a distance. Talk to person who look after them, then check the animals. You will then be able to decide what to do next. यानी हम क्या कर रहे हैं कि यदि उसका बॉडी टेम्परेचर पहले बढ़ा हुआ आया है, फिर हम उसको देख रहे हैं कि वो अनईजी महसूस कर रहा है, तो जो रेगुलर उसकी देखभाल कर रहा है उस पर्सन से हम पूछते हैं कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या. फिर उसके बाद हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं. तो ये आगे वही है. डिजीज़ के स्प्रेड का मैं पूरा प्रिंसिपल आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे स्प्रेड हो रही है डिजीज़, कौन कौन सी डिजीज़ हो रही है. तो ये कंप्लीट आपका चैप्टर हो गया कि एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर के